हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशली सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए है। अभी मैंने क्लास 10th के लिए भी वीडियो डाली है जो कि सिर्फ बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अगर आपके कोई परिचय में कोई ऐसे हों बच्चे हों जिनको ज़रूरत है क्लास 10th के लिए, तो वो उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ साथ मैं अभी ये जो चैनल है स्पेशली सीटेट, यूपीटेट और टीचिंग परीक्षा से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग सीटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनका मैं ऑफिशियल आंसर की जो है उससे आप लोगों को पेपर के साथ विद आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए अगर आप सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं इस बार। तो आपके पेपर में करीब 1 महीने का समय बचा हुआ है। आज 12 तारीख है और नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि 1 महीना किस काम के लिए होता है। अगर सीटेट आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो 1 महीने में आप क्या कर सकते हैं अपना। अगर आपको लग रहा है कि अब ये पेपर मेरे हाथ से निकल रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी आप 1 महीने में, 1 महीना कम नहीं होता है, 1 महीने में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और 1 महीने को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, किस तरीके से आप कम से कम मिनिमम 130 मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं। जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो पूरी तरीके से अब सिर्फ आप लोग वो लोग प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे होंगे और प्रैक्टिस करेंगे और पेपर दे देंगे। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक कोई कोशिश नहीं की है, आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सीटेट के जो भी स्टूडेंट इस बार, जो भी एज अ टीचर्स ही बोलूँगी, कहीं ना कहीं आप लोगों ने बीएड किया हुआ है तो कुछ नॉलेज आप लोगों के पास है। तो उस नॉलेज का यूज़ बस आपको थोड़ा सा ट्रिक के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि समय अब बहुत कम है, सिर्फ 1 महीने का समय है, ठीक है। करने वाले 15 दिन में भी कर लेते हैं। और उन 15 दिन में मेनली क्या करना चाहिए, और अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो वो 15 दिन भी आपके लिए आगे बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इस समय आपको, अगर आपने बिल्कुल भी सीटेट की पढ़ाई नहीं की है या कई बार पेपर दे रहे हैं और पेपर किसी कारण से आपका 1-2 नंबर से रुक जा रहा है, तो आप लोग जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको आज से करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला तो आप बहुत वीडियो में देखे होंगे कि एनसीईआरटी का रोल बहुत ज़्यादा है। और इस बार जो है क्लास 3rd की और क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है वो चेंज हुई है, ठीक है। चेंज तो हुई है, वहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे, ऑब्वियसली क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन वो जो चैप्टर है ना, मैंने देखा वो बहुत बेसिक है, चेंज किया गया है। बट एक चीज़ मैंने देखी कि वहाँ भी फूड के बारे में ही, क्लास 6 में जैसे फूड के बारे में था, वहाँ भी फूड के बारे में ही है, बहुत बेसिक चीज़। और भी हमको लग रहा है आपके लिए वो इजी कर दिया गया है, बुक को डेली लाइफ से जोड़ के वो बुक लिखी गई है एक तरीके से। तो आपको जो हमारी डेली लाइफ में चीज़ें होती हैं उनसे अवेयर रहना है, और वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए ज़्यादा घबराना नहीं है। एनसीईआरटी का जो सार होता है, मैं आपको बुक दिखाती, जब चैप्टर होगा ना, चैप्टर फिनिश होगा तो उसके पीछे समरी होती है, ठीक है। एनसीईआरटी के पीछे चैप्टर की समरी होती है। उस समरी को, अब आप पूरा चैप्टर तो इस समय पढ़ नहीं सकते हैं, अगर आप लोगों का होगा मैसेज आएगा तो कमेंट बॉक्स में अगर मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको बुक के साथ आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर दूंगी। बट अभी जो है, आप लोग अगर नहीं टाइम है तो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, जैसे 2-3 घंटे का ही टाइम है। अगर आप लोग जॉब करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हाउसवाइफ है, जो भी वर्किंग है, नहीं कर पा रहे हैं, तो 2-3 घंटा आपको अभी कंफर्म देना चाहिए सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट की परीक्षा बार बार देने से अच्छा है कि एक बार में करके आप उस सर्टिफिकेट को अपने पास रख लीजिए। आपको एनसीईआरटी की समरी पढ़नी है। समरी पढ़ने के बाद आपको पेपर लगाना शुरू करना है। प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उन पेपर को आप, जो पहले लोग पढ़ चुके हैं वो लोग भी प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, आपको भी लगाना है। आपको एक नॉलेज चाहिए उस पेपर को लगाने के लिए, तो आप एनसीईआरटी की समरी पढ़िए। ये हो गया आपके सब्जेक्ट के लिए। सीडीपी और सीडीपी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप 6-7 दिन में मैंने कुछ सीडीपी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, उन टॉपिक्स को अगर आपने पढ़ लिया तो आप प्रीवियस ईयर आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि पियाजे का है
कोहलबर, वाइगोस्की, ये सारे सिद्धांत है। समावेशी शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा है, और जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रगतिशील शिक्षा हो गया। अब क्या है, मैंने जेंडर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे आपके प्रश्न जरूर बनते हैं। तो कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन टॉपिक्स को भी सिर्फ आपने पढ़ लिया तो आपका जो है प्रीवियस ईयर पेपर आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके टीचिंग पेडोगॉजी से होते हैं। और पेडोगॉजी क्या है, जो हम क्लास में बच्चों के साथ करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वही चीज़ें पेडोगॉजी में होती हैं। मतलब बच्चों को कभी बच्चों को कभी आपको दंड सजा ये सब नहीं देना है, रटने पर बल नहीं देना है, बच्चों को समझा के पढ़ाना है। तो इन सब बातों का ना आपके नंबर पे प्रभाव पड़ता है। अगर ये सब नॉलेज आपको है तो आप जो है सीटेट के पेपर को बड़ी आसानी से कर जाते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का जो 15 नंबर होता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं बातों पे होता है कि आप बच्चे को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। क्लास 1 का बच्चा है, 1 to 5 वालों के लिए अलग एजेस के बारे में बात की जाती है, और 6 to 8 का जो पेपर दे रहे हैं उनके बच्चों के बारे में बात की जाती है। तो आपको ये सेक्शन कराना है, आप रटा कर कराएंगे, आप समझा कर कराएंगे, तो समझना, बच्चों को क्रियाकलाप करवाना है, बच्चों को खोज करने देना है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि समावेशी शिक्षा क्या है, एनसीएफ क्या है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है, और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। तो ये थोड़ी नॉलेज आप रख लेते हैं। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, फिर आप टैग वर्ड जो है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प करें ना करें, लेकिन 25% आपकी हेल्प करता है टैग वर्ड्स भी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आपको बस ना 2-3 घंटे देने हैं अपने पढ़ाई के समय के लिए, सीटेट पेपर के लिए 2-3 घंटा आपको अब देना पड़ेगा। अगर आप पेपर को अच्छे से निकालना चाहते हैं, एक बार में पास करना चाहते हैं, तो आपको 2-3 घंटे इस सीटेट पेपर को दे दीजिए। क्योंकि अगर आप इस समय प्रीवियस ईयर पेपर अब नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, पेपर में प्रॉब्लम होगी। जब पेपर देने जाते हैं आप, तो आपको उस तरीके के क्वेश्चंस की आदत नहीं होती है, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। बहुत सारे बच्चों के फेल होने का कारण होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपने सही से, आपको सब कुछ आता है, और या आप थोड़ा ज़्यादा समय लेके, जैसे जीडीपी के क्वेश्चन में फंस गए, आप उसी को किए जा रहे हैं, आपको पहले प्रीवियस ईयर पेपर आपने सॉल्व ही नहीं किया है, तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितने टाइम में एक क्वेश्चन के लिए 30 क्वेश्चंस को हमें कितने टाइम में करना है एक पार्ट के। तो इस तरीके से 5 पार्ट आपको करने हैं। सीडीपी का 30 क्वेश्चन, हिंदी का 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, और अपने सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपको टाइम अपना खुद सा बनाना पड़ेगा कि मैं इतने समय में इतने क्वेश्चन कर लूँगा। साथ में गोले भी भरने के लिए आपको 10 मिनट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और टाइम मैनेजमेंट करना है। ये सब सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस तरीके के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जितने प्रीवियस ईयर हैं उनको आप लगाइए, कम से कम उन क्वेश्चंस को देखिए। जैसे मैं आप लोगों को आंसर के लिए आप लोगों को उधर जाना पड़ेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप उस वीडियोस को देखिए, उस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में बैठ जाएंगे, और वही उनमें से 50% क्वेश्चन जो होते हैं ना, पूरा ओवरऑल 150 मार्क्स का अगर मैं देखूं तो रिपीट नहीं, मतलब मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पेपर हर साल बहुत चेंज हो जाता है, पेपर वही आता है, थोड़ा सा पूछने का तरीका वो लोग बदल देते हैं। जैसे अभिकथन और तर्क वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उनकी संख्या कम से कम 7-8 क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है कि वो कैसे पूछे जा रहे हैं, उसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए उस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाते हैं। अगर आपको दोनों का कथन और तर्क दोनों का पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होगी तो वो क्वेश्चन आपका
गलत होने के चांसेस होते हैं। तो आपको अभी तुक्का के लिए कोशिश नहीं करनी है। तुक्का लगाने की ट्रिक आप 2-3 दिन पहले, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा होता है वो 2-3 दिन पहले तुक्का लगाने की ट्रिक भाई आप देख सकते हैं कि आपको तुक्का कैसे लगाना है। तुक्का लगाने में ये तो नहीं हो सकता है ना, आप कंफर्म नहीं होते कि आपका पेपर निकल जाएगा। अगर आपको पेपर निकालना है तो 2-3 घंटे आपको देना पड़ेगा, जिसमें मैंने एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, और नहीं पढ़ सकते तो उसके पीछे की समरी पढ़िए और प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई ग्रामर नहीं आता है, कोई व्याकरण नहीं आता है। जो थोड़ा बहुत व्याकरण 1-2 क्वेश्चंस आते हैं वो आप पैराग्राफ से वो आप इजीली कर जाएंगे। पेडागोजी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पेडागोजी के जो टॉपिक हैं वो सारे सब्जेक्ट के सेम ही होते हैं, और एक बार अगर आपका किसी भी एक सब्जेक्ट का पेडागोजी अगर आपने पढ़ लिया तो वो कॉन्सेप्ट आपका बैठ जाता है, और उसकी हेल्प से आप सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी दूसरी वीडियो में, और प्रीवियस ईयर पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसको देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उन वीडियो को पहुँचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।